साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट में आने से पहले हम किन गलतियों से बच सकते हैं। तो उन गलतियों के बारे में हम लोग वन बाई वन करके बात करने वाले हैं और आपको ये भी बताऊंगा कि अगर हम लोग मार्केट में आ रहे हैं तो उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, जिससे कि हम वो गलतियां ना करें जिससे हमें कुछ उल्टा लॉस देखना पड़े या फिर हमें कुछ मार्केट छोड़ के जाना पड़े। तो आज हम लोग सब लोग उन पर चर्चा करने वाले हैं और आप लोग एंड तक बने रहेंगे तो हम लोग प्रॉपर सारी चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरा नाम है गिरिराज, मैं आप लोगों का ट्रेड विद गिरिराज चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मैंने टॉपिक आप लोगों को बता ही दिया है। टॉपिक क्या है कि सबसे पहले अगर हम लोग मार्केट में आ रहे हैं तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले मस्ट बी फर्स्ट है कि हमें किसी भी तरीके की कोई भी विदाउट नॉलेज के एंट्री नहीं करना है मार्केट में। आधी अधूरी नॉलेज के बाद हमें काम नहीं करना है। फुल नॉलेज मार्केट में कभी पूरी हो भी नहीं सकती, ये भी बात सत्य है। तो हम लोग अब करें क्या? तो आपको करना ये है कि आपको अपने आप को मार्केट में टाइमिंग देना है और लर्निंग ज़रूर करना है। किसी से भी सीखो, कहीं से भी सीखो, कैसे भी सीखो, आपको फोकस मस्ट बी फर्स्ट है लर्निंग। उसके बाद आप बेसिक सीखना है मार्केट में, कहाँ पर कैसे एंट्री करते हैं, डीमेट अकाउंट कैसे खुलता है। अगर हमें मार्केट में आ गए तो हमें लॉसेस होंगे तो हमें उसके अगेंस्ट में हमारा बैकएंड में क्या चीज़ है। मेरे पास 10,000 रुपये हैं, मैं टोटली अगर मार्केट के अंदर में डालता हूँ तो मेरा बैक में क्या होगा, ये आपको अपने माइंड में सोच के ज़रूर आना है। डायरेक्ट एंट्री नहीं करना है कि मैं 10,000 रुपये मैं डाल देता हूँ। आपके पास फालतू का पैसा किसी के पास नहीं होता है कि भाई किसी के पास आलतू फालतू का पैसा आ रहा हो, वो किसी के पास पैसा नहीं होता। सबके पास पैसा किसी न किसी काम का ही होता है और पैसा कभी ख़राब नहीं होता है। बेस्ट ऑफ मनी किसी के पास नहीं होती। अगर बेस्ट मनी होती तो स्टॉक मार्केट के अंदर में हम कोई भी नहीं आता। आप लोग कोई ना कोई साइड इनकम नहीं देखते, कोई ना कोई साइड बिजनेस नहीं देखते। इसको अगर आप लोग साइड बिजनेस सोच रहे हैं तो कृपया करके साइड बिजनेस ना सोचें। और इन्वेस्टिंग के तौर पे भी आ रहे हैं तो पहले क्या करते हैं लोग, इन्वेस्टिंग के तौर पे आते हैं, इन्वेस्टिंग में लॉस होता है तो फिर वो ट्रेडर बनता है। अगर आप लोगों को इस तरह, अगर आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा हुआ तो कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और हम लोग पॉइंट पे बात करने वाले हैं कि पॉइंट क्या होने चाहिए मार्केट के अंदर में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले हमें नॉलेज की, मैंने आपको बता दिया नॉलेज, विदाउट नॉलेज आपको नहीं आना है। उसके बाद सेकंड थिंग, आपको कहीं से भी अगर आप सीख रहे हैं तो उसका ये देखिए, बैकअप देखिए कि वो सिखाने वाला है, ट्रेडर है या फिर कहीं पर कोई ऐसी हवा में तीर मार रहा है। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और थर्ड पॉइंट भी आपको बताने वाला हूँ। थर्ड पॉइंट मोस्ट भी इंपॉर्टेंट है, फिर इसका फोर्थ भी या फिफ्थ भी, 5 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जिससे आप ट्रेडिंग में सफल हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट आपके माइंड में ये होना चाहिए कि अगर हम लोग मार्केट में आ रहे हैं तो फुल टाइम ट्रेडिंग के लिए आ रहे हैं, इन्वेस्टिंग के लिए आ रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप फुल टाइम, अगर जॉब छोड़ के आ रहे हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए। या फिर आप जॉब नहीं करना चाहते हो, फुल टाइम अपना करियर बनाना चाहते हो, तो ये भी आपको सोच के आना है। बहुत पेनफुल है भाई, ऐसा नहीं है, सिंपल नहीं है। हाँ सिंपल है बट इसको कॉम्प्लिकेशन बनाया जाता है। जो लर्निंग कराने वाले लोग हैं उसको कॉम्प्लिकेशन बना दिया है। बहुत सिंपल है, अगर आप इसको समझोगे तो बहुत सिंपल तरीके से काम करता है स्टॉक मार्केट और सिंपल तरीके से ही पैसा बनता है। मैंने बहुत सारी स्ट्रेटजी भी बताई हुई हैं। मैंने अपने कोर्स के दौरान आपको मैंने BTST स्ट्रेटजी बताई, RSI स्ट्रेटजी बताई, कैंडलस्टिक बिल्कुल बेसिक अगर बना है, हैम्बर बना है तो क्यों बना है, उसका पूरा लॉजिक मैंने डिफाइन किया हुआ है। अगर हैम्बर के बाद आप दूसरी कैंडल कौन सी बनने वाली वो भी मैंने डिफाइन किया है। इसके बाद कौन सी कैंडल प्रेडिक्शन के तौर पर आप लोग सोच सकते हैं कि कौन सी कैंडल बनी हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने कोर्स के अंदर बताई हुई हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहेंगे, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन हैजिंग, ये सारी मैंने स्ट्रेटजी डाली हुई हैं। जाकर के देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, 3 पॉइंट बता दिए मैंने। फोर्थ पॉइंट मैं बता देता हूँ आपको कभी भी ये सोच के नहीं आना है कि मैं बहुत जल्दी एकदम पैसे वाला बन जाऊँगा। हर चीज़ को समय देना पड़ेगा। अगर हम लोग, जैसे हम लोग अगर एजुकेशन भी करते हैं, फर्स्ट से लेकर 12th तक 12 साल लगती है, उसके बाद हम लोग कहीं जॉब में सोचते हैं कि 10-12 हज़ार रुपये की हमको जॉब मिल जाए, वो भी कहीं गारंटी वाला नहीं। तो हम लोग यहाँ पर आए तुरंत की तुरंत ही क्यों सोचने लगते हैं कि हमें तुरंत की तुरंत ही पैसे वाले बन जाएंगे, ये नहीं सोचना है। उसके बाद लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसके बाद पॉइंट तो बहुत सारे,
ये आपको खुद साइकोलॉजी के बेस पे मैं बता रहा हूँ, जो सारे चीज़ सोचते हैं लोग, ट्रेडर्स सोच सोच के आते हैं। आपको ये नहीं सोच के आना है कि मेरे को कोई क्या बोलेगा, अगर मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता। नहीं, दुनिया बोलती रहेगी, आपको अपना काम करना है, आपको अपने आप पर ध्यान देना है। आप अगर सही कर रहे हो तो आपको खुद को आपके गहराई से पता होना चाहिए कि मैं हाँ सही कर रहा हूँ। किसी के कहने और सुनने पर आपको ध्यान नहीं देना है। तो इस तरह की ये मैंने पॉइंट आपको कुछ बताए, अगर आप इन पॉइंटों पर अमल करेंगे तो आपको हो सकता है कुछ हेल्पफुल होंगे। और मैं आपको इसी तरह के एक लर्निंग वीडियो के साथ में फिर से आऊँगा, एक साइकोलॉजिकल बेस की वीडियो फिर से आऊँगा, और एनालिसिस वीडियो मैं डाल देता हूँ। क्रिप्टो में भी हम लोगों ने काम चालू किया है। तो ये सारी चीज़ें ऑयल, अगर आप लोग आप हमको सपोर्ट करेंगे तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। और इस वीडियो को शेयर करना है, जिससे लोग सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उन जिससे एक दो लोगों को हेल्प ज़रूर होगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।